Hello dear students, how are you? This question I have taken from the chapter magnetic effects of current. So the question is, a proton moving in the plane of the phase has a kinetic energy of 6 million electron volt. A magnetic field of magnitude B equals to 1.0 Tesla is directed into the phase. The proton enters the magnetic field with its velocity vector at an angle theta equals to 45 degree to the linear boundary of the field as shown in figure. Option A is find x, the distance from the point of entry to where the proton will leave the field, and B, determine theta dash, the angle between the boundary and the proton's velocity vector as it leaves the field. So this is the question. This is the magnetic field which is entering into the phase. ये प्रोटॉन है यहाँ पर. So this proton is entering at this point into the magnetic field, making angle theta, and that is equals to this 45 degree. तो हमसे ऑप्शन ए में क्या पूछ रहा है कि जब यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पर में एंटर होगा और इस पॉइंट पर जब लीव करेगा तो ये थीटा डैश क्या होगा, और यहाँ से लीव पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ये x क्या होगी. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एनालाइज करते हैं सिचुएशन को. मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है. क्रॉस मीन्स showing that magnetic field is inside या into the plane of the paper. ठीक है. यहां से वेलोसिटी गेन करता हुआ, ये वेलोसिटी गेन करता हुआ ये प्रोटॉन जो है यहां से थीटा एंगल पर एंटर होता है जो हमें गिवन है, दैट इज 45 डिग्री. इस पॉइंट पर एंटर हुआ है. अब राइट हैंड पाम रूल करें तो क्या होगा, फील्ड इज इनसाइड. ठीक है, फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और प्रोटॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अगर राइट हैंड पाम रूल से मैं इसका डायरेक्शन देखूं, ट्रेजेक्ट्री देखूं इस प्रोटॉन की, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो सबसे पहले वो ट्रेजेक्ट्री देखनी पड़ेगी. तो यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता है. तो जस्ट आई एम शोइंग कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन क्या है, प्रोटॉन है. प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो करंट की डायरेक्शन भी उसी साइड में होगी. तो फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. तो फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा. तो इस पॉइंट पर देखूं तो यहां से इस डायरेक्शन में, और फिर इस पॉइंट पर देखूं तो इस डायरेक्शन में. तो इस तरीके से एक लूप लेगा जो कि सर्कुलर लूप होगा, और इस पॉइंट पर ये थीटा डैश एंगल बनाते हुए लीव कर जाएगा. तो यहां से हमें पता चला कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, दिस इज द सर्कुलर लूप. हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस x कैलकुलेट करनी थी. ठीक है. अच्छा, यहां पर इस पॉइंट पर लीव कर गया, तो इस पिक को एनालाइज करने के लिए मैं इस सेमी सर्कुलर पाथ को पूरा सर्कुलर पाथ बना लेता हूं और तब मैं एनालाइज करता हूं. तो just this will be the circular path
कंप्लीट कर दिया मैंने। और यहाँ से यहाँ पर इसका कहीं पर सेंटर होगा, उस सेंटर से मैं यहाँ पर उसकी ये रेडियस r ले रहा हूँ एंड सपोज दिस इज आल्सो ए r। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो ये पॉइंट है, ये सपोज ए पॉइंट और ये सपोज बी पॉइंट, तो ये ए पॉइंट है और यहाँ पर जब वो बी पर लीव कर रहा था वो बी पॉइंट है। अब इसको करने के लिए मेरे पास, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे देखूं, तो ये x डिस्टेंस है मेरी। ठीक है, ये कैलकुलेट करनी थी। ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज द रेडियस और दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ रेडियस, यू कैन से लाइक दैट। तो अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करूं, तो दिस विल बी सम हॉरिजेंटल कंपोनेंट और दिस विल बी माई वर्टिकल कंपोनेंट। तो मुझे हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस नहीं देगा, तो मुझे इस हॉरिजेंटल कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली इस तरफ से मैं देखूं तो ये भी वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो मुझे डिस्टेंस देगा सेंटर से यहाँ तक। ठीक है, एंट्री पॉइंट तक। तो अगर मैं इसको ऐसे सर्कल अज्यूम करूं, और सर्कुलर अज्यूम करना नहीं, इट्स ए सर्कुलर पाथ, तो दिस ए बी विल बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इसमें बेसिकली क्या है, थोड़ी सी क्लास 10th की ज्योमेट्री यूज होगी। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली ये एंगल फाइंड आउट करना है, और इस एंगल को फाइंड आउट करने से पहले जस्ट यहां पर अगर मैं देखूं, जब ये प्रोटॉन यहां पर एंटर हो रहा था, तो दिस इज द जस्ट ए टेंजेंट टू द सर्किल। अगर ये टेंजेंट है तो यहां से ये 45 डिग्री बनाते हुए एंटर करा था इसने, तो ये एंगल क्या होगा, दिस विल बी माई 90 डिग्री। और इस पॉइंट पर जब इसने लीव किया एक थीटा डैश एंगल पर, तो दिस इज आल्सो ए टेंजेंट टू द सर्किल, तो दिस विल बी ए 90 डिग्री एंगल। तो यहां पर मैं अलग से शो कर रहा हूं कि जस्ट जब वो एंटर कर रहा था, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, और यहां से ये जो है ये पार्ट एंटर करने वाला, जस्ट दिस इज द टेंजेंट टू द सर्किल, सो दिस इज द रेडियस r, so this will make 90 डिग्री। ठीक है, तो मुझे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं लीनियर पेयर यूज कर सकता हूं। तो दिस विल बी द 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री एंड दिस विल बी द थीटा एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, because this angle is total is 180 degree, so this theta will come out 45 degree, so this is 45 degree। और हम यहां पर अब लें कि this is the O, this is 45 डिग्री, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दो दिस इज द आइसोसेलेस एंगल, तो यहां पर ये भी 45 डिग्री होगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करते हुए दिस विल कम आउट टू बी 90 डिग्री। नाउ ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल कितना होगा। तो एक थ्योरम है कि सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पर, यहां से सेंटर से और इस कॉर्ड पर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दिस विल मेक द एंगल 90 डिग्री एंड दिस विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो दिस इज द थ्योरम ऑफ क्लास 10th क्लास कि इफ वी
draw a line from center O to chord then it will bisect the chord at 90 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं देखूं कि दिस इज द ट्रायंगल ओ ए एम एंड दिस इज ओ बी एम, तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज कॉमन, so these two triangles are congruent, so this angle and this angle is equal, so this total angle is 90 degree, so one part is by congruence, this is 45 degree, so this component is now r cos 45 degree, this vertical component is now r sin 45 degree, so this is also r sin 45 degree। ठीक है, नाउ जस्ट वी हैव एनालाइज, हमने एनालाइज कर लिया है, सो यहां से हमें क्या मिलेगा, हेंस दिस x इज नथिंग बट दिस इज 2 टाइम्स ऑफ r sin 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ हमारा पर्पस क्या रहेगा, टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस पाथ। तो यूज करते हुए अब हम अपनी इक्वेशंस यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन जूल्स निकालें, क्योंकि हमारा वो क्या दिया था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, तो सो कन्वर्ट दैट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल्स, तो kinetic energy equals to this half mv square, and that half mv square equals to 6 mega electron volt, so converting this 6 mega electron volt, this is 6 into 10 to the power 6 electron volt multiplied by electronic charge 1.6 10 to the power minus 19 joule electron volt, so this will come out 9.6 into 10 to the power minus 13 joule, so hence this kinetic energy is half mv square equals to 9.6 into 10 to the power minus 13 joule। from here हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोटॉन किस वेलोसिटी से एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में। फ्रॉम हियर तो वेलोसिटी आ जाएगा, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 9.6 into 10 to the power minus 13 joule and mass of the proton, so this mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, hence from here velocity of proton कितनी आएगी कैलकुलेट कर लेना, तो दिस विल कम आउट 3.39 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ अगेन यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, नाउ हमारे पास वेलोसिटी आएगी, नाउ वी कैन फाइंड आउट रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी। वो क्या होगा, फोर्स लगेगा, दैट विल बी QVB and that is equal to the centripetal force equals to mv square upon r, that one v will be cancelled out, so hence from here radius equals to mv upon QV, putting the mass of proton 1.67 into 10 to the power minus 27 kg multiplied by velocity जो हमने अभी कैलकुलेट करी है, that is 3.39
into 10 to raise power meter per second divided by Q 1.6 into 10 to raise power minus 19 coulomb charge, and that is magnetic field given 1 Tesla. From here radius will be 0.354 meter. Now हमने एनालाइज किया था कि डिस्टेंस बिटवीन एंटरिंग एंड लिविंग पॉइंट दैट x इक्वल्स टू 2 times of r sin 45 degree. So answer of this part is x equals to 2r sin 45 degree, hence 2 times of r, this is 0.354 into sin 45 degrees 1 upon root 2, hence that x is 0.501 meter. So this is the answer of the part A. And now answer of part B. So we have to calculate this theta dash. तो यहाँ से आप देखेंगे this is 45 degree, but this is the 45 degree, ठीक है. और यहाँ पर क्या था, this is 90 degree, and again this is making some angle theta degree, ठीक है. So by this observation and by using again the linear pair at the point B, we have again theta dash equals to 45 degree. So theta dash equals to also 45 degree. So this is the answer of the part B. Hope you all understand. So thank you very much.